तो हरियाणा के पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक मॉडल का मर्डर कर दिया गया है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, गला रेत कर हत्या की गई और उसके बाद नहर से मॉडल शीतल का शव बरामद हुआ। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां हरियाणा की म्यूजिक एल्बम में काम करने वाली मॉडल शीतल, जिसका मर्डर कर दिया गया है, पानीपत के खलीला माजरा की रहने वाली, रविवार को शूटिंग के लिए गई थी। बताया जा रहा है तब से ही वो गायब है। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। रविवार की रात को शीतल का शव बरामद होता है एक नहर से और उसके हाथ पर बने हुए टैटू से उसकी पहचान की गई है। हरियाणा की मॉडल शीतल, जिसका मर्डर, और उसके बाद अब यह सवाल कि आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी है क्या। और पुलिस भी इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस पर बात करने के लिए सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, कुछ जानकारी निकल कर आ रही है क्या सामने बॉयफ्रेंड को लेकर? क्योंकि अभी तक तो इसी तरफ इशारा हो जाता हुआ दिख रहा है कि इस मर्डर के पीछे कहीं ना कहीं उसके बॉयफ्रेंड का हाथ दिख रहा है। देखिए, फिलहाल जितनी भी सर्कमस्टेंशियल जो चीज़ें हुई हैं, सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंसेस नज़र आ रहे हैं, उसमें तो फिलहाल जो उसका बॉयफ्रेंड है उसका ही हाथ जो है नज़र आ रहा है। जिस तरीके से कड़ियाँ जुड़ रही हैं, जैसे शीतल का फ़ोन जो है नेहा को जाता है, जब शीतल शूटिंग के लिए निकलती है तो नेहा को वो बताती है कि उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड मारपीट कर रहा है, उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा रहा है, और उसके बाद गाड़ी जो है वो लाश जो है वो नहर के किनारे मिलती है। वहीं पे जो है गाड़ी भी मिलती है जिसमें बॉयफ्रेंड नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो सारे इस तरफ इशारा करते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो है बॉयफ्रेंड का हाथ हो सकता है। पर जो इन्वेस्टिगेशन है, जो तमाम जो है वो पुलिस जो है कड़ियाँ जोड़ेगी साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, कि आखिरकार इसमें क्या कुछ हुआ, घटनाक्रम क्या हुआ, इसमें कौन कौन से एविडेंसेस हैं, कौन कौन से विटनेसेस हैं, और वैज्ञानिक एविडेंसेस, साइंटिफिक क्लूज जो हैं इसमें क्या है, गाड़ी में क्या कुछ हुआ, गाड़ी में से कौन कौन से क्लूज मिलते हैं, ये तमाम चीज़ें होंगी। और इसमें वेपन ऑफ मर्डर जो है वो बड़ा अहम हो जाएगा कि वेपन ऑफ मर्डर जो है क्या था, उसको पुलिस बरामद करेगी, वो कहाँ है वेपन ऑफ मर्डर जो है। तो ये तमाम चीज़ें पुलिस जोड़ेगी। पर फिलहाल तक जितना भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं बॉयफ्रेंड सुनील जो है उसका हाथ जो है इस सारे हत्या में हो सकता है। अभी तक देखिए, आप भी कह रहे हैं वही बात, और जिस तरीके से चीजें दिखाई भी दे रही हैं कि इशारा जो है, शक की जो सुई है वो बॉयफ्रेंड सुनील की तरफ घूम रही है। इसके बारे में कुछ पता चल पाया? इसका बैकग्राउंडर क्या है? मतलब ये कहाँ से है, कौन है, क्या करता था, कब से सोना इसको शीतल को जानता था, कुछ पता चल रहा है? जी देखिए, ये सुनील जो है ये इसराना का रहने वाला था, पर इसका बैकग्राउंड क्या है, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, और कितने समय से ये शीतल के संपर्क में था, शीतल का बॉयफ्रेंड था, ये तमाम चीज़ें जो हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। परिवार जो है उसकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो बड़ी अहम होंगी कि आखिरकार कितने समय से शीतल जो है इसका जो सुनील है वो इसका बॉयफ्रेंड था, और कितने समय से जो है इसके संपर्क में थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस जो है इनको पता करेगी। और अगर इनके रिलेशंस जो हैं वो ख़राब भी हुए हैं, जिस तरीके की ये तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो हैं वो इशारा कर रहे हैं, तो वो क्यों हुए हैं, किन बातों पे ये तमाम जो है लड़ाई इनके बीच में हुई है, जिस तरीके से फिलहाल तक तमाम जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो इशारा कर रहे हैं, तो ये पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है। और फिलहाल पुलिस की तरफ से जो है उसको पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए तमाम कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। रात के समय सुनील जो है वो गाड़ी छोड़ के वहाँ से भाग गया था, जहाँ पे ये बॉडी जो है रिकवर हुई है, वहीं पे नज़दीक ही जो है गाड़ी भी रिकवर हुई है, पर उसमें सुनील मौजूद नहीं था, वो वहाँ से भाग गया था। ये तमाम चीज़ें जो हैं साफ साफ इशारा कर रही हैं, सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो इशारा कर रहे हैं। पर सवाल यही है कि पुलिस जो है साइंटिफिक तरीके से इन तमाम कड़ियों को जोड़ेगी, एविडेंसेस, विटनेसेस, तमाम चीज़ें जो हैं इस केस में, क्योंकि जब केस जो है चलेगा तो ये तमाम एविडेंसेस, विटनेसेस जो हैं वो अहम होंगे। और खासकर वेपन ऑफ मर्डर जो है वो क्या था, वो भी एक अहम चीज़ इसमें रहेगी।